अच्छा शहबाज साहब, बड़ी एक्सक्लूसिव एक स्टोरी है पाकिस्तानियों के 19 अरब डॉलर्स की। ये कहानी है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, आपको पता है कि जब 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो ये बात हुई थी कि पाकिस्तानियों का कोई 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस किस्म की चीजें होती रही, फिर पनामा लीक्स हुए तो उसमें ये इशू दोबारा उस पर हलचल हुई। लेकिन ये जो नंबर है 200 बिलियन डॉलर का हो या जितने का भी हो, उसको बाद में एक पॉलिटिकल स्लोगन भी बनाया गया पीटीआई की तरफ से। बट इफेक्टिवली पाकिस्तानियों का शायद इतना पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ था। और अब ये जो रिपोर्ट है, ये ईयू ऑब्जर्वेटरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूरोपीय यूनियन फंड करती है अलॉन्ग विद सम अदर एंटिटीज। इन्होंने 100 ममालिक के ऊपर एक रिसर्च की है, वहां से डाटा लिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी डाटा लिया है, जो कंसर्न कंट्रीज हैं वहां से। और उसकी बेस पे इन्होंने एनुअल ग्लोबल जो टैक्स इवेजन है उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है। अब उसमें बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान का भी उसमें जिक्र है। और पाकिस्तानियों के हवाले से उनके जो आदादोशुमार के मुताबिक कोई 19 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानियों का वो मुल्क से बाहर है। अब इसमें वो कौन से पाकिस्तानी, क्या वो सारे रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, जिसके ऊपर वो उनके वो जो नंबर्स हैं पासपोर्ट नंबर, उसकी बेस के ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स हैं, तो या नेशनलिटी वहां पे पाकिस्तानी शो हुई है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अब ये जो 19 अरब डॉलर भी है, इसमें दो चीजें अहम है। नंबर वन, ये जो उससे पिछले वाला साल था 2021 का, उसके मुकाबले में ये पैसा कम है और असासे कम है। नंबर टू, इसमें 19 अरब डॉलर प्लस में से तकरीबन 11 बिलियन डॉलर जो है वो रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी है उस, और खासतौर पर दुबई के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। सिर्फ दुबई के अंदर जो पाकिस्तानियों का पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है वो कोई 10 अरब डॉलर, और जो बाकी 8 अरब डॉलर है अदर देन रियल एस्टेट, उसमें ये ज्यादातर पैसा बैंक डिपॉजिट्स है, लोगों के पास कैश है, म्यूचुअल उनके मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है कि किसी जगह पे उनके शेयर्स हैं, किसी जगह पे उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये 19 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर है इस वक्त। अच्छा शहबाज, मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी की थी उस वक्त दुबई लीक्स की, जिसका भी जी। आपने कहा ना दुबई में वो है। मैं उस नेट टू में था, एक बड़ा स्कैंडल लेकर आए थे कि जिसमें 2500 से 3000 के करीब एफआईए ने उन्होंने उन लोग ट्रेस किए थे जो पाकिस्तान के थे, जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है ना 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की थी, और उसमें बहुत सारे नोटिस भी जारी हुए थे, पाकिस्तानी लोगों को सारे हुए थे। तो अभी तक भी वही इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि पिछले दिनों फिर फिक्र आ रहा था कि दुबई में मजीद पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है रियल स्टेट में या दीगर चीज़ों में, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये पुरानी इन्वेस्टमेंट है या कोई नई इन्वेस्टमेंट गई है सर? क्लासरा साहब, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पाकिस्तानियों की एक डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन रही है, वो दुबई रहा है। हम्म। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे अगर कोई मिलिट्री के जनरल्स हैं, या ये कि उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो घर घर है, उन्होंने सेकंड उनके पास ऑप्शन या प्लॉट या हम्म। उस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने दुबई में की हुई है। अब ये कहना, इस पे कोई हतमी हम बात नहीं कर सकते कि नई इन्वेस्टमेंट है या पुरानी। जैसे आपने खुद कहा कि उस वक्त जब आपने खबर की थी तो 10 अरब डॉलर से ज्यादा की हम्म। जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की थी वो दुबई के अंदर थी। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो दुबई, खासतौर पर मुत्तहदा अरब अमारात है, वो डाटा एक्सचेंज पाकिस्तान के साथ नहीं करता। जो पीटीआई के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स हुई थी उनसे डाटा एक्सचेंज करने की। उस वक्त जो चेयरमैन एफबीआई थे शब्बर जैदी साहब, उन्होंने इसके ऊपर कुछ टीम भी वहां पे भेजी। लेकिन दुबई के जो हुक्मरान थे वो इस मामले में इतने ओपन नहीं थे डाटा शेयर करें, तो यही उनकी एक स्ट्रेंथ थी। और इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है क्लासेस है, वो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको नेशनैलिटी देती है। हम्म। तो वो कंट्रीज जो इन्वेस्टमेंट आपने इंकरेज करने के लिए नेशनलिटी देती है, फिर वो आपको डाटा नहीं देते। तो हम्म। ये एक प्रॉब्लम था। अब सवाल ये है इसके अंदर कि जो इतना बड़ा पैसा, अगर अभी भी जो रिपोर्टेड नंबर है, ये एक बड़ी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, ग्लोबल लेवल की रिपोर्ट है, और जो डाटा लिया गया वो ममालिक से लिया गया, उनकी हुकूमतों से लिया गया है। 11 अरब डॉलर से ज्यादा की जो पाकिस्तानियों का जो पैसा रियल एस्टेट में लगा, उसमें सिर्फ 10 अरब डॉलर इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के अंदर है। और उसमें जो उनके बहुत ही एक्सपेंसिव एरियाज हैं, वहां पे भी पाकिस्तानियों के जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे।